इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे। और इसी के साथ ही हम 2 हरी मिर्च शामिल कर देंगे स्लाइस में बारीक कटी हुई। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मक्खन मलाई की तरह बीफ कलेजी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट बीफ कलेजी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसकी सफाई कैसे करनी है, इसका ब्लड कैसे ख़त्म करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कलेजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो कलेजी ले ली है बीफ के लिए। और इस तरीके ना मैंने इसके पीस बना लिए। तो ये जो इसके मुसाम होते हैं ना, इसके अंदर ब्लड होता है, इसको आपने अच्छी तरह निकालना होता है। तो ये कैसे निकलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच खाने का नमक और तकरीबन 1/4 कप हम इसमें शामिल कर देंगे वाइट सिरका। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा लीटर पानी। और इसको ना हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छी तरह जो इसका ब्लड है वो निकल जाएगा। तो 5 मिनट के बाद फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम इनको वॉश करेंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो कलेजी को सिरके और नमक वाले पानी में रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कलेजी का बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम ना इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे 2-3 पानी से, ताकि इसके अंदर ना ब्लड नहीं होना चाहिए। इनके जो मुसाम होते हैं ना कलेजी के, इस तरीके इसके अंदर इस तरीके आप इसको दबाएंगे ना तो इनके अंदर से ब्लड निकलेगा। तो इसको मैं अच्छी तरह 3-4 पानी से वॉश कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो कलेजी को मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसके अंदर अभी ब्लड नहीं बचा। इसका कलर भी काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। तो अब हम ना इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाना है आप मेरे साथ रहें। तो कलेजी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अगर आप चाहें तो इसको कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन जो कढ़ाई के अंदर टेस्ट आता है वो कुकर में नहीं आता। तो इसमें हम शामिल कर देंगे कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मटन या बीफ जो भी कलेजी आपके पास हो, तरीका सेम ही होगा बनाने का। चलें, अब हम इसी के साथ ही कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इस तरीके आपने रफली कट करके इसको शामिल कर देना है। इस तरीके बहुत ही झटपट मसालेदार कलेजी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें ईद पर, क्योंकि सब लोग सबसे पहले ईद वाले दिन कलेजी को ही खाना पसंद करते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर। इसको इस तरीके बड़े बड़े पीस में कट करके शामिल कर देंगे। 4-4 पीस बना लेंगे इस तरीके। नमक नहीं हम इसके अंदर शामिल करेंगे अभी। इसी टाइम पे हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और आधा लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि कलेजी अपना पानी खुद छोड़ेगी। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और स्पैचुले की मदद से एक बार हम सारी चीज़ों को हल कर देंगे। अच्छा, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक प्रेशर देना है, तो ये अच्छी तरह गल जाएगी। तो मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ, इसको कवर करके हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट पकाऊंगा। चलें,
अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं। 20 से 25 मिनट में इसको हल्की आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मैं ना इसके अंदर ये 3 हरी मिर्च डालना भूल गया था, ये भी हम शामिल कर देंगे। तो 20 से 25 मिनट में इसको पका लूँ, गला लूँ कलेजी को, फिर आपसे मिलता हूँ। कलेजी को हल्की आंच पे पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और कलेजी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। प्याज टमाटर वो भी सारे ग्रेवी बन चुके हैं, ये देखिए। और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। नमक आपने पहले शामिल नहीं करना, मैं तकरीबन आधा टीस्पून शामिल करूँगा, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और इसको भुनी लगाने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे कलेजी की। जब भुनाई करेंगे ना तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अच्छी तरह भुनाई कर लूँ मैं कलेजी की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 4 मिनट तक फ्लेम को हाई करके कलेजी की मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और इसके अंदर हम आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। दही खट्टी नहीं आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी। और लो फ्लेम पे हम 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। 2 मिनट तक तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, कुकिंग ऑयल हमारा फिर से सेपरेट हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही शामिल करने के बाद 3 मिनट तक मैंने फिर से इसकी बुनाई कर ली है। 1 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे पकाया था दही को। 2 मिनट मैंने फ्लेम को तेज़ करके पकाया, तेज़ भी नहीं किया, मीडियम रखा है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और अच्छी तरह 1 मिनट तक पका लेंगे गरम मसाले को भी। अच्छा, फ्लेम को ना आपने तेज़ रखना। जो चीज़ भी बना रहे हैं, जब आपने गरम मसाला पाउडर शामिल करना है तो फ्लेम को तेज़ करना है, नहीं तो सारा जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च होती है। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद 1 मिनट तक फिर से पका लिया है। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे और इसी के साथ ही हम 2 हरी मिर्च शामिल कर देंगे स्लाइस में बारीक कटी हुई। मिक्स कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह मसालेदार जूसी सॉफ्ट कलेजी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मक्खन मलाई की तरह बीफ कलेजी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी, ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ कलेजी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। मसालेदार मज़ेदार टेस्टी कलेजी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।